हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीईटी नीट पर। स्टूडेंट, हम बायोलॉजी की सीरीज 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो और नेक्स्ट ईयर आने के 100% चांस हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 317 देखिए। सिंकोना ऑप्शिनैलिस के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषध कुनैन प्राप्त की जाती है? जो कुनैन प्राप्त की जाती है और सिंकोना ऑप्शिनैलिस के छाल बार्क से मलेरिया को औषध कुनैन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बार्क लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पत्ती दे रहा है, बी ऑप्शन तना, सी ऑप्शन छाल और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। उत्पन्न ऑक्सीजन CO2 से आती है। कोई एटीपी का निर्माण नहीं होता है। डी ऑप्शन जल माध्यम के रूप में आवश्यक है परंतु यह क्रिया में कोई भाग नहीं लेता। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किण्वन फर्मेंटेशन की खोजकर्ता कौन थे? डिस्कवर कौन किए थे किण्वन फर्मेंटेशन की? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा बुकनर, बी ऑप्शन ब्लैकमैन, सी ऑप्शन लुइस पास्चर, डी ऑप्शन केल्विन। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पास्चर। जो किण्वन की खोज लुइस पास्चर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश होता है, लाइट होती है। लाइट का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है। लाइट का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। लाइट की CO2 और वाटर पर सीधी क्रिया होती है। एक उत्प्रेरक का कार्य करता है लाइट। तो लाइट जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाइट का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्लोएम जो है क्या फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पत्ती से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होके फूड बनता है पत्ती में और वहाँ से सभी जगह स्टेम रूट में सभी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो किस रूप में होता है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रक्टोज के रूप में, बी ऑप्शन ग्लूकोज के रूप में, सी ऑप्शन सुक्रोज के रूप में और डी ऑप्शन स्टार्च के रूप में। तो सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम ये देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधों के जड़ तथा तनों में संचित होता है। तो स्टार्च स्टोर जो होता है फूड, वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर 322, अधिकांश सुपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? जो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट होते हैं ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? CO2 के रूप में, वाटर के रूप में, स्टार्च या प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकांश ऑटोट्रॉफ्स सुपोषी पादप प्लांट जो होते हैं ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी नाम पद्धति का अर्थ क्या है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो दिया गया था कैरोलिनस लिनियस के द्वारा, उसका मीन्स होता है एक में जीनस और स्पीशीज दोनों में होना। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दो नाम है, एक वैज्ञानिक का और दूसरा प्रचलित नहीं, गलत है। बी ऑप्शन एक नाम में जीनस और दूसरे में स्पीशीज जात के शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। एक में जीनस रहेगा और एक में स्पीशीज रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन संचित भोजन के विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश अवशोषण करता है। बी ऑप्शन जल का अवशोषण करता है या सी ऑप्शन CO2 का अवशोषण करता है या डी ऑप्शन प्रकाश अवशोषण और जल का
प्रकाशिक अपघटन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। प्रकाश अवशोषण भी करता है और जल का प्रकाशिक अपघटन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया में क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें प्रकाश प्रक्रिया जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? जल के अणुओं का अपघटन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन की प्रक्रिया होती है, या PGAL फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड अणुओं से शर्करा निर्माण होता है, या फिर ऑक्सीजन और CO2 का संयोजन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया लाइट रिएक्शन में जल के अणुओं का अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट करेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, कभी कभी पूछता है कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित ग्रेना में संपन्न होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे चलती है? क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रेना होती है, उस पोजीशन पे चलती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलती है? क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा भी गया है। भूमि से जल मूल रोम रूट हेयर में प्रवेश करता है। जब ज़मीन से वाटर लेता है रूट हेयर, जो मैचुरेशन जोन में ये भी क्वेश्चन पूछता है रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो रूट हेयर, रूट की 3 जोन होती है। मैचुरेशन जोन में रूट हेयर प्रेजेंट होती है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन स्फीत दाब के कारण, बी ऑप्शन वायुमंडलीय दाब के कारण, सी ऑप्शन चूसट दाब के कारण, या डी ऑप्शन प्रसरण दाब के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूसट दाब के कारण रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हम लोग को देखना है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं। बी ऑप्शन केवल जल की कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती हैं। कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती हैं, आउट और इन। डी ऑप्शन पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स में, वो जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी लगाएंगे। और प्लाज्मा एनिमल सेल जंतु कोशिका का बाहरी आवरण जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई कौन सी होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए बैगनी दे रहा है, बी लाल रोशनी में, और आर पीली रोशनी में, डी हरी रोशनी में। तो हम लोग विबग्योर देखते हैं जिसकी वेवलेंथ अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी लाल रोशनी होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें चावल होता है। आप लोग डायरेक्ट टिक करिए। जो चावल होता है भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाला अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मद्रास में है, या कलकत्ता में है, कलकत्ता या शिमला में है, या देहरादून में? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा सही करेंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। भारतीय पेट्रोलियम, ये भी देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ? देहरादून है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कहाँ है? ये भी देहरादून है। और आप लोग ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अनवांटेड प्लांट को क्या कहते हैं? बिना मतलब अनवांटेड मतलब बेकार प्लांट, तो उसको ग्रास कहते हैं, या रीड्स कहते हैं, या बीट्स खरपतवार, या श्रब शुभ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनवांटेड प्लांट को बीट्स कहते हैं, खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार नष्ट करने वाले केमिकल को वीडिसाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट अब हम लोग एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग को एक आंसर करना है। इस हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन देंगे और आप लोग को एक क्वेश्चन राइट करना है और कमेंट में लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन करेंगे इसको, और इसका आंसर भी बताएंगे। तो आप लोग देख लीजिए। कह रहा ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर में लीव कर्ल हो जाती है अंदर की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें क्या रीजन है जो कर्ल हो जाती है अंदर की तरफ? तो आप लोग ऑप्शन करेक्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 335 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? फर्स्ट ऑप्शन केंद्रक में दे रहा है, बी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, डी ऑप्शन गाल्जिका में।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है यह प्लांट व एनिमल सेल्स में दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेक्ट करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह ऊर्जा एटीपी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का नाम होता है के रूप में होता है। इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। और केंद्रक को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का जो ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियस को कहते हैं। यह प्लांट एवं एनिमल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस का खोज, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिकाओं से होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है न्यूक्लियस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम देख लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पूछता है कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में। यह केवल हरा रंग का होता है या प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट कहते हैं। पौधों का रसोई घर किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में एनिमल सेल में पाया जाता है। इसका खोज कैमिलियो गोल्जी के द्वारा किया गया। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी क्या, इसका क्या फंक्शन होता है? तो गोल्जी बॉडी सेल में पदार्थों को परिवहन के सहायक होता है। इसे डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक भी कहते हैं। अणुओं के यातायात प्रबंधन कहा जाता है। यह लाइसोसोम का निर्माण में सहायक होता है। कौन? गोल्जी बॉडी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है कार्बन डाइऑक्साइड का एक 5 कार्बन से संलग्न, एटीपी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जल का प्रकाश अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, या पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रथम में पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।